हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। किडनी की पूरी एनाटॉमी जो है इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। किडनी को रीनल भी बोला जाता है और ये जो है पेयर में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी 3D में। तो अगर आप इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखें तो कुछ यहाँ पे ये बीन शेप एकदम राजमा जैसी जो है दिखने वाली दो किडनी रहती हैं। ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है इसके दोनों ही एकदम साइड में रहती हैं, ये देखिए। ठीक है, तो बॉडी में आपको कुछ जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे हमारा अस्थि पंजर खत्म होता है, ये जो 12 नंबर की हमारी वर्टिब्रा थोरेसिक रिब है, बस यहीं पे जो है ये कुछ इतना इतना आती है। और ये रही लेफ्ट एंड राइट, दो पेयर में ये जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से ह्यूमन बॉडी को हटा देता हूँ। आपको जो है अंदाजा लग गया होगा कि शरीर में ये कहाँ पे रहती हैं। उसके बाद ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे हटाने के बाद स्केलेटल भी यहाँ से हटा देते हैं। और अब जो है इनको हम ज़्यादा अच्छे से पूरा जो इसका एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो देखिए टिल्टेड जो है ये यहाँ पे दिख रही हैं, टिल्टेड है। ऐसा नहीं कि एकदम खड़ी हैं, थोड़ा पीछे की तरफ इस तरीके से, ऐसी नहीं है, ऐसी टिल्टेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। ये रही हमारी किडनी। तो देखते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है। अभी हमने देखा सामने से, अगर आप देखेंगे तो इनको बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं कवर कर लेंगे, आप इन्हें नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ये मिल जाएंगी। ठीक है, इनका मेन वर्क क्या होता है, ब्लड के ये पीएच को मेंटेन करती है, प्लस मेटाबॉलिज्म करने के बाद लीवर के अंदर जितना भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी वाटर है, जो भी सॉल्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उनको ब्लड में से फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है और ब्लड को जो है प्योर करके ये रखती है। ठीक है, लोकेशन हमने देखा। अगर हम 9 रीजन वाइज अगर यहाँ पे देखें, 9 रीजन वाइज अगर हम देखें तो ऊपर के जो रीजन है, कौन कौन से ऊपर के रीजन है, एपीगेस्ट्रियम आ जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, अम्बलाइकस रीजन में भी ये थोड़ी सी हमको देखने को मिलेंगी, प्लस लंबर, राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर। तो ऊपर के जो 6 के 6 हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं 9 रीजन के अकॉर्डिंग, उनमें जो है ये सिचुएटेड रहेंगी। और शुरू होती है कहाँ से, T12 जो हमारी लंबर, T12 जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये देखिए T12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसकी अपर बॉर्डर से शुरू होंगी और कहाँ तक एक्सटेंड करेंगी हमारी, ये देखिए L3 तक। ये देखिए थर्ड लंबर वर्टिब्रा है L3 की अपर सरफेस ऑफ 12 वर्टिब्रा से L3 तक जो है ये एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट वन एंड लेफ्ट किडनी स्लाइटली नियर देन दी मीडियल प्लेन। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, जैसे ये हमारी राइट किडनी है, आपको यहाँ पर भी जो है देख के समझ में आ रहा होगा कि राइट वाली जो है, जो लीवर के नीचे रहती है, वो थोड़ी सी नीचे है, और जो ये हमारी स्प्लीन के पास रहती है वो हमारी थोड़ी सी ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि जो लीवर है उसकी इंफीरियर सरफेस के साथ ये रिलेशन बनाती है, तो लीवर जो है इसको थोड़ा सा नीचे धक्का देता है। इस कारण ये जो है लीवर के नीचे आ जाती है और ये थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाती है। वहीं अगर हमारी लेफ्ट किडनी की बात करें तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर है। प्लस साइज और डायमेंशन वाइज भी अगर देखें तो यहाँ पर तो खैर दोनों सेम ही दिख रही है, बट एक्चुअल में जो लेफ्ट किडनी है वो हल्की सी ज़्यादा लंबी और थोड़ी सी सकरी, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मीडियल प्लेन की तरफ थोड़ी सी जो है मतलब सटी हुई यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली पास में है, ये वाली दूर है, तो वो सिस्टम यहाँ पे होता है। अब इनका हम देख लेते हैं साइज, शेप एंड वेट। ठीक है, तो लेंथ की अगर मैं बात करूँ, किडनी की अगर लंबाई की बात करूँ तो ये होती है लगभग 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करूँ
सबसे जो चौड़ी जगह है, सबसे जो चौड़ी जगह है वो होती है लगभग 6 सेंटीमीटर। अगर मोटाई की मैं बात करूं किडनी की, तो अगर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब इनकी मोटाई जो है आराम से दिख रही होगी, और ये होती है लगभग 3 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात करें तो एक एडल्ट मेल में लगभग 150 ग्राम एक किडनी का वजन होता है, और एक एडल्ट फीमेल में लगभग 135 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। कलर रेडिश ब्राउन, एकदम पूरा राजमा ही है, ये दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। ये जो कलर यहाँ पे दिख रहा है सेम इसी कलर में थोड़ा सा और रेडिश एंड डार्क यदि इसे कर दिया जाए तो यही कलर हमारी एक्चुअल किडनी का भी होता है। शेप की बात करें तो यहाँ पे ये हमको क्लियर राजमा जैसी शेप की दिख रही है, बरबटी के दाने जैसे भी आप इसे थोड़ा सा मान सकते हैं, या फिर सोयाबीन अगर आपने देखा होगा उसके दाने भी कुछ कुछ वैसे ही होते हैं। कुल मिला के राजमा जो है वो ज्यादा थोड़ा इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि राजमे का जो कलर है तो वो भी एकदम सेम है, तो उसके जैसी शेप जो है इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम कुछ एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। इस वाले वीडियो को एक्सटर्नल फीचर को देख के और फिर इसमें खत्म करेंगे, सारा अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें हम जानेंगे इसके जो रिलेशन है इंटीरियर पोस्टीरियर और इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर में मेनली इसमें 2 पोल आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब दिखाता हूँ अभी। 2 सरफेस इसमें देखने को मिलेंगी, 2 बॉर्डर इसमें देखने को मिलेंगी, और 1 हाइलम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। ठीक है, तो किडनी का ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलेंगे अपर पोल, और इसको बोलेंगे हम क्या, लोअर पोल। ठीक है, सेम इधर हो गया अपर पोल, इधर हो गया लोअर पोल। ठीक है, अब अपर पोल जो है ये थोड़ा सा चौड़ा जो है हमको देखने को मिलता है, और जो लोअर पोल है, जो लोअर पोल है ये हमको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पॉइंटेड जो है एकदम वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में इस तरीके से ये दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये आपको पॉइंटेड देखने को मिलेगा, और अपर पोल जो है थोड़ा सा ब्रॉड जो है यहाँ पे दिख रहा है। सेम दोनों किडनी में एक ही बात हो जाती है। तो ये हो गया अपर पोल। अपर पोल की एक खास बात ये है कि अपर पोल पे सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो होता है। सुप्रारीनल ग्लैंड कैसा दिखता है दिखाता हूँ, ये देखिए अपर पोल पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सुप्रारीनल ग्लैंड लेफ्ट एंड राइट में होते हैं। दोनों का शेप थोड़ा थोड़ा सेम बोल सकते हो, बट कंप्लीटली जो है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और नीचे वाला पोल पॉइंटेड होता है। तो ये हमने ऊपर के दोनों पोल देख लिए। अब देखते हैं इसकी सरफेस। तो 2 सरफेस आती है, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। हालांकि सामने से अगर आप इसको देखेंगे तो पूरी एंटीरियर सरफेस आप नहीं देख सकते। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा जो एंटीरियर लेटरल जो बॉर्डर है उसके बाद पीछे का एरिया भी हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऐसे आप इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं देख सकते। बस एक एक किडनी को अलग से पढ़ने के लिए यहाँ पे जो सरफेस है वो डिसाइड कर दिया गया है। तो सामने सामने की जितनी भी आपको यहाँ पे सरफेस दिखाई दे रही है ये एंटीरियर सरफेस हो गई, और पीछे की जितनी भी सरफेस है ये हो गई इसकी पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस में आपको यहाँ पे ये दिख रहे होंगे कुछ इरेगुलेशन जो है यहाँ पे हल्के हल्के से दिख रहे होंगे। तो ये एकदम ही थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सी होती है। यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ यहाँ पे है, मतलब थोड़ी सी इरेगुलर है ये वाली सरफेस। वहीं अगर पोस्टीरियर सरफेस में आपको दिखाऊं तो पोस्टीरियर सरफेस एकदम फ्लैट होती है, हल्की फुल्की रेगुलर ये भी होती है, बट इसके कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इसे फ्लैट बोल दिया जाता है। एंड एंटीरियर सरफेस जो है इरेगुलर इसकी होती है। ठीक है, बॉर्डर एक लेटरल बॉर्डर और एक मीडियल बॉर्डर हो गई। तो जो मीडियल प्लेन के साइड ये वाली बॉर्डर आती है, ये वाली जो एंटीरियर और पोस्टीरियर को अलग करेगी, ये वाली बॉर्डर, ये हो गई एंटीरियर मीडियल बॉर्डर, और ये वाली जो बॉर्डर हो गई ये हो गई इसकी लेटरल
बॉर्डर। ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर पीछे की तरफ देख लिया हमने, कॉन्वेक्स होगी, और जो मीडियल बॉर्डर है ये कनकेव होगी, और मीडियल बॉर्डर पर ही पाया जाएगा क्या, हाइलम। मीडियल बॉर्डर पर हाइलम होगा। ये वैसे भी कॉनकेव होगी, पर एक इसमें एक डिप्रेशन रहता है यहाँ पे बीच में, जहां पर हाइलम प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये रहा हाइलम। ठीक है, तो ये हमने दोनों बॉर्डर्स यहाँ पे देख ली। क्या क्या देख लिया हमने एक्सटर्नल फीचर में, 2 पोल हो गए, इसमें 2 सरफेस हो गई, 2 बॉर्डर्स हो गई। अब इसका हम देखते हैं हाइलम। तो हाइलम देखने के लिए हमको इसमें जरा हमका आर्टरी सप्लाई इसकी ऑन करनी पड़ेगी, और इसका वीनस ड्रेनेज भी हमको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइलम अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो हमारी एब्डोमिनल अरोटा है उसी से निकल रही है एक रीनल आर्टरी, वो भी यहीं पे जा रही है। एक निकल रही है रीनल वेन, वो भी इसी हाइलम में अंदर जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए जाल जो है ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, बस इनको आप ध्यान रखना। इसे अभी मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, तो हाइलम में एक तो रीनल पेल्विस, यूरेटर का जो ऊपर वाला चौड़ा वाला भाग है वो निकलता है, एक निकलती है हमारी रीनल, एक निकलती है हमारी रीनल वेन, निकलती है हमारी रीनल पेल्विस, और अंदर जाती है रीनल आर्टरी। ये देखिए इस वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इनको अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर वैसे देखें अपन, तो किस सीक्वेंस में होते हैं, सबसे आगे होती है हमारी रीनल वेन, रीनल वेन सबसे आगे होती है, फिर उसके पीछे आती है रीनल आर्टरी, और फिर सबसे पीछे आती है हमारी रीनल पेल्विस। ये जो सबसे चौड़ा जो एक्सटेंडेड भाग दिख रहा है हमारी यूरेटर का, ये आती है सबसे पीछे की तरफ। और अगर पीछे से अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे जो है ये हमारी रीनल पेल्विस दिखेगी, फिर आर्टरी दिखेगी, एंड फिर हमको हमारी रीनल वेन जो है दिखने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएटेड होती है क्या हमारी हाइलम। तो ये हमने इसके देख लिए एक्सटर्नल फीचर्स, किडनी की लोकेशन वगैरह देख ली। शेप एंड साइज का ये जो डाटा है एक एडल्ट के लिए एंड अप्रोक्स है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है हो सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एंड इसके एक्सटर्नल फीचर में इसके पोल, सरफेस, बॉर्डर एंड इसका हाइलम हमने देखा है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 अगले दिन आ जाएगा, एंड उसमें हम इसके रिलेशन एंड ब्लड सप्लाई जो है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।